जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। और थंबनेल आपने देख लिया होगा, जिन तीन चेहरों की मध्य प्रदेश कांस्टेबल रिजल्ट आने के बाद में हर जगह चर्चा है, उन्हें आप देख सकते हैं सामने। और हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल के माध्यम से इन तीनों की सफलता की कहानी आप लोगों ने किसी न किसी संदर्भ में पढ़ी है। तो आज इन तीनों को यहाँ पर इकट्ठा करने का जो पर्पस है, वो इनकी वास्तविक कहानी जानने का है कि इन्होंने जो सफलता अर्जित करी वो किस व्यवस्था से करी, किस संसाधन से करी, और इनके रास्ते में कौन कौन सी परेशानियाँ आई और क्या क्या इन्हें जो है मदद मिली, किन किन माध्यम से। सो दैट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि ये तीनों अपनी कहानी यहाँ पर बता रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर के 14 तारीख, क्या 14/11/2022 में इनकी बकायदा एक फुल स्टोरी कवर की गई है। और मैं इनसे ही जानना चाहूँगा आगे चल के, थोड़ा सा एक हमारा छोटा सा ये इंटरव्यू आप कह सकते हैं, ताकि ये वास्तविक रूप में अपनी बातें रख सकें जो वास्तविक हैं। तो पहले तो मैं आप तीनों बहनों को जो है बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने जिसको कहना चाहिए बड़े लक्ष्य को हासिल करा। एक ही परिवार से तीन तीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं, जहाँ पर शायद एक भी नहीं था इसके पहले, ऐसा कह सकते हैं क्या? यस, तीनों के तीनों आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पद, जिसकी कामना जो है करने के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, आज उस पद को इन्होंने धारण किया है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो। और आप बड़ी बहन हैं, और आपका नाम जान सकता हूँ? यस सर, हमारा नाम पिंकी पवार है। तो पिंकी जो है वो सबसे बड़ी बहन है, उससे उनके बाद में आराध्या पवार है। आराध्या पवार हैं, और फिर कीर्ति पवार। कीर्ति हैं। तो ये तीनों बहनें हैं, इसी क्रम में हैं जिस क्रम में खड़ी हैं। तो पहले बात तो ये मैं जानना चाहूँगा कि अपनी जो अभी सफलता आपको मिली है, उस सफलता को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना एक सपना साकार होने जैसा होता है। तो इसके बारे में आप अपना अपना पहले एक्सपीरियंस यदि बताएं तो, यस सर। जो भी आप कहना चाहें स्वतंत्र रूप से। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। मैं पहली बार ये इंटरव्यू दे रही हूँ। अगर थैंक यू सो मच। जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो सब मुझे जानते ही हैं, मुझे पता है। और फिर हमारा नाम पिंकी पवार है। हमने सेल्फ स्टडी की है। सबसे पहले हम 2017 से ही तैयारी कर रहे थे। उसके पहले 2016 में हमने एग्ज़ाम दी थी और उसका रिटर्न भी क्वालिफाई किया था। लेकिन 12th पास आउट के बाद हमें इतना नॉलेज न होने के कारण हम फिज़िकल फेल हो गए और फिर वापस आ गए। तो उस टाइम पे हमें इतना बुरा नहीं लगा कि हम फिज़िकल फेल हो गए और वापस आ गए। फिर उसके बाद 2017 में वापस एग्ज़ाम आ गई, तो हमने फिर से रिटर्न क्वालिफाई किया। हम दोनों बहनों ने एक्चुअल में किया, मैंने और आराध्या ने, हम दोनों ने किया। और हम फिर उसके बाद ग्वालियर फिजिकल देने के लिए गए और वहाँ से आए तो हम फिजिकल फेल हो चुके थे। फिर उसके बाद वो तारीख मुझे आज भी याद है, 13 दिसंबर। उस दिन हम बहुत रो रहे थे, पापा मम्मी भी बहुत उदास थे। और बस वो दिन तो, ये सफलता बहुत बड़ी वो है। बड़ी हाँ सर। और सब लोग हमें इतनी बधाइयाँ दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म से हम लोगों को सबको बधाइयाँ मिल रही है। हाँ, मैंने कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी पढ़ाई नहीं की है, ये बात सच है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों से बहुत कुछ सीखा है और सर से बहुत कुछ सीखा है। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सर से मिली हूँ। मतलब कि मैं सर को हमेशा यूट्यूब पर या फिर सर को फोटो में ही सिर्फ देखा, आज सर को लाइव देखने का मौका, मतलब कि आज ये डेट मुझे हमेशा याद रहेगी। पहले थैंक तो यू मैं सो यहाँ मच पर एक और सर। चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्लैरिफिकेशन के लिए कि पिंकी को मैंने परोक्ष रूप से यानी कि सीधे कभी पढ़ाया नहीं है। और मेरा सौभाग्य ही कहूँगा, क्योंकि ऐसा जो इन्होंने काम किया है उसके बाद में एक टीचर इसे अपना सौभाग्य ही मानेगा कि दोनों बहनों को मुझे परोक्ष रूप से पढ़ाने का मौका मिला। इन्होंने क्लास, ऑफलाइन क्लासेस में बाकायदा बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर पिंकी को स्पेसिफिकली बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, इन्होंने सेल्फ स्टडी करी। और इनकी दोनों छोटी बहनों की जो सफलता है उसका सबसे बड़ा यदि क्रेडिट जाता है तो वह आपको जाता है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी बड़ी बहन जो है वो सबको मिलना चाहिए। क्योंकि आज यदि ये मजबूती से खड़ी हुई हैं, तो इनके बाद में जिसको कहना चाहिए कि आप लोगों का मनोबल हमेशा बना रहा होगा। इन्होंने जो है एक एग्ज़ाम में
असफलता के बाद में निराश नहीं हुई। यदि वो उस वक्त निराश हो जाती तो दोनों के ऊपर असर ठीक नहीं पड़ता। और इसलिए मैं इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ कि आप एक प्रकार से टीचर ना होकर के भी इन दोनों के लिए सबसे बड़े टीचर थे। और इस भावना को हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हम भी ऑफलाइन में यही करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैंने ये डिक्लेरेशन दिया क्योंकि मैं उन लोगों को एक सही मैसेज दे सकूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कोचिंग क्लास ज्वाइन करने से ही सफलता हासिल होती है। तो आपके सामने एक उदाहरण है कि आप सेल्फ स्टडी करिए, दिल से करिए, अपने आप को सही डायरेक्शन दीजिए और सही लोगों के संपर्क में आइए। आपको हमेशा सफलता मिल के रहेगी क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत देखती है, बड़े बड़े नाम नहीं देखती है। तो बिल्कुल एक और बार फिर से बधाई आपको इस चीज़ के लिए। आराध्या, आप कुछ कहना चाहते हो इस सफलता के बारे में? आपको आपकी क्या फीलिंग है? थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने के लिए और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे आने के लिए बोला। थैंक यू सो वेरी मच। फिलहाल तो मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, नहीं, लेकिन कोई नहीं, जो भी आप फेमिलियर बोल सकते हो। आप जो फील कर रहे हो कि आज लोग आपको हर जगह पर, जिसको कहना चाहिए, रुक रुक के देख रहे कि अरे अच्छा हाँ ये है कि फोटो आई है, ऐसा फील हो रहा होगा अभी। हाँ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है आपको? अचरज भरा, थोड़ा सा अजीब सा? अच्छा, एक इस विषय में, सफलता के विषय में ही एक बार मैंने 2019 से ही एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। तब से लगाकर आज तक मैं इसी से जुड़ी हुई हूँ। इस बीच सर हमें बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसमें सर ने एक बार बोला था कि बेटा आप एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद सफलता आपको इतना देगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज आप लिख लो, मैंने उस दिन लिखा था कि यदि मुझे सफल हो जाऊंगी तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है। और वाकई सर की आज बात सच हो गई है कि तुम एक बार सफल तो हो जाओ, तुमको उतना मिलेगा कि जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आज मैं देख पा रही हूँ कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर हमारी बातें हो रही है और उन सभी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया और हमारे द्वारा इतना अच्छा मैसेज दिया, और उन बच्चों को जो मैसेज जाएगा कि हम 3 बहनें हैं और सफल हुए हैं, ताकि सभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ एक साथ सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए उन सभी यूट्यूब चैनल और सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, जैसे पेपर है, न्यूज़ है, जो भी है, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए, इसको कहते हैं सफलता की पॉजिटिविटी। और हमारी भी प्रयास यही रहता है कि मैं इस माध्यम से जैसे कि अभी आराध्या ने कहा कि बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों ने पढ़ाई करी, और इसीलिए सफलता आज के ज़माने में किसी एक व्यक्ति की गुलाम नहीं हो सकती। और चाहे मैंने इन्हें परोक्ष रूप से पढ़ाया, आपको सीधे ना पढ़ा सका, किसी तरीके से मेरा योगदान रहा, लेकिन सिर्फ मेरा योगदान नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मध्य प्रदेश में पढ़ाने वाले टीचर्स, ये सफलता का क्रेडिट आप सबको जाता है। स्पेशली मैं एक नाम लेना चाहूँगा आदित्य सर का, क्योंकि उन्होंने जो है आप लोगों के ऊपर एक वीडियो बनाया और वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। और यदि वो बड़े व्यक्ति आपको बधाई दे रहे हैं तो वाकई में एक प्रकार से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए आपने जो इतना अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर, धन्यवाद। इन छोटे शहरों के, छोटे गाँव के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की तरफ से भी बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को। और यही सफलता के मायने होते हैं कि सफलता जो है वो बहुत सारे लोगों से मिल करके बनती है। तो सभी टीचरों को फिर से एक बार मेरा धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर ने मुझे यहाँ पे आके और बोलने का मौका दिया। जैसा कि बड़ी दीदी ने बताया है कि उन्होंने ये चीज़ फील की है सफलता किस तरह मिलती है, तो उन्होंने मुझे ऐसा तो नहीं, समस्याओं का तो नहीं उन्होंने मुझे सामना करने दिया, लेकिन मुझे इस चीज़ से पहले ही अवगत करा दिया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, इसीलिए मैं पहले से प्रिपेयर हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ी दीदी सबसे पहले मैं अपनी बड़ी दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही मुझे ये बताया कि तुम्हें ये चीज़ चुननी चाहिए, तो इसीलिए थैंक यू सो मच। फिर सर को फिर थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे उन्होंने यहाँ पे जब मैं कोचिंग आई, क्योंकि सबसे सफलता में सबसे शुरुआत की ही जो चीज़ें होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए आपको शुरुआत में क्या चीज़ मिली वो ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए मेरा शुरुआती समय सर के साथ रहा, जो कि मुझे बहुत, और मैं वो चीज़ जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि वो जो क्षण थे जब सर मुझे पढ़ाते थे और सर जो बोलते थे वो हर एक चीज़ मैं नोट करती थी। इसीलिए मैं सर को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और बस सर।
तो अब सेकंड सेगमेंट में मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर जो है प्रकाश डालना चाहूँगा जिनका सामना सफलता के बाद हर एक व्यक्ति करता है। अभी शायद आप लोग थोड़े से असहज भी होंगे कि कुछ कुछ न्यूज़ें कहीं से आ रही हैं, कुछ लोग जिसको कहना चाहिए कि गलत तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी वास्तविक व्यवस्था बताएं। और कुछ पेपरों में ऐसी भ्रामक न्यूज़ आई है जो इन्होंने भी पढ़ी तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये बात जो इन्होंने खुद नहीं कही थी, जो खुद नहीं कही या खुद नहीं लिखवाई, ऐसी न्यूज़ भी जो है पेपर कटिंग में चल रही है। तो यदि ऐसा कोई डिक्लेरेशन आप देना चाहते हो तो बिल्कुल आप बता सकते हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक माता पिता अपने स्वाभिमान के साथ में अपने बच्चों की तैयारी करवाता है। और यदि वो कोई हिस्सा अपना जो है वो अपने से अलग कर रहा होता है तो उसका सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि वो अपने स्वाभिमान के साथ अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है। सो दैट यदि आप कुछ अतिरिक्त बातें कहना चाहते हो तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है। आप बिल्कुल बताइए कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है और आपके माता पिता के बारे में आप क्या सोचते हैं। एक एक करके हम सबको मौका देंगे क्योंकि आप तीनों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने इस जीवन को बहुत ही धन्य मानती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे पापा मम्मी हर किसी को मिलना सौभाग्य की बात होती है। और आप अपने मैं पापा का भी नाम लीजिए, मैं चाहूंगा। और हमारे मम्मी का। हाँ सर, हमारे पापा का नाम है श्रीमान लोकेंद्र सिंह पवार और हमारी माता जी का नाम है रमाबाई पवार। उन दोनों की मेहनत से हम तीनों बहनें आज यहाँ पर है। उन सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन्हें ही जाता है, क्योंकि बच्चे जब घर से होते हैं तो उन्हें सबसे सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हें घर से ही मिलता है। तो मैं उन न्यूज़ चैनल वालों से कहना चाहती हूँ, या फिर वो न्यूज़ में जो भी लोग दे रहे हैं या फिर जिस किसी ने भी छपाया, मैं उनका डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहती हूँ, फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया किसी के भी आत्म स्वाभिमान को इस तरह से ठेस ना पहुंचाए। हमारे पापा मम्मी ने हमें बहुत ही मेहनत करके, मतलब कि इतनी मेहनत करके कि आप सोच भी नहीं सकते, उतनी मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुंचाया है। उनके लिए मेरे पापा मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और कुछ ऐसी न्यूज़ भी अभी आ रही थी कि कुछ बेचना पड़ा, ये वो चीज़ें, तो ये शायद बात गलत है या फिर ऐसा कुछ है? आप इसके बारे में डिक्लेरेशन दीजिएगा अपना। और मेरा भी निवेदन रहेगा सभी से कि सफलता के बाद में एक जो स्टूडेंट होता है वो ये सब चीज़ों का आदी नहीं होता है। तो आप लोगों की परेशानी मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ अचरज भरी होती है। तो आप बिल्कुल अपनी तरफ से वास्तविक स्थिति बताइए और जो भी आप अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, उनको जो भी सम्मान देना चाहते हैं, बकायदा शब्दों में दीजिए, यही मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे पापा का नाम लोकेंद्र सिंह पवार है, मम्मी का नाम रमाबाई पवार, जैसे दीदी ने बताया। और जैसे कि कुछ न्यूज़ पेपर्स में ऐसा लिखा हुआ है आर्थिक स्थिति के मामले में, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी के पास जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि उसे इस तरह से किया जाए। उनका स्वाभिमान है। वास्तविक स्थिति यह है कि मेरे पापा के पास जो ज़मीन है, सिंचित हाँ, इट इज़ ओके, आप जो भी बोलना चाहो। सिंचित नहीं है ज़मीन। और जो जैसे कि कुछ पेपर्स में आया है कि खेत बिक गया, घर बिक गया, तो ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमारा जो घर है वो बन रहा है, इसलिए हम दूसरे घर में शिफ्ट है। तो कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से, और दूसरी जो ज़मीन की बात है वो खसरे, अब इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ जो है वो सामंजस्य नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है, पारिवारिक मामले हैं, जैसे कि कुछ भी होता है, जैसे सिर्फ हाँ कुछ कन्फ्यूजन है। तो वो कुछ ऐसा और उसको मोल्ड करके बताया गया है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। हाँ, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि थोड़ा जब आप न्यूज़ वो कर रहे हैं तो ताकि हमारे माता पिता उसे पढ़ने वाले हैं, तो स्वाभिमान का ध्यान रखा जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। जैसे कि मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करी है, और शायद मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो मेरे मम्मी पापा के लिए। कोई बात नहीं, आपने जितना भावना प्रकट करा, और आप बिल्कुल थैंक यू सो अपनी मच तरफ सर। से जिसको कहना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी, हम जब भावनाओं में बहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हमारे शब्द जो है मिलते नहीं हमें। और आज बहुत बड़ी सफलता है, और ये मुकाम आपने जो हासिल किया है ये आपके लिए एकदम से है। इसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं थे शायद से। परसों तक तो आपको आपकी दुनिया कुछ और ही होगी कि काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, और आज अचानक आपको ये दिखने को मिल रहा है कि इधर से बुलाया जा रहा है, उधर से बुलाया जा रहा है, उसका मैसेज आ रहा है। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, ये एक अचरज बात होती है। बिल्कुल आपको मौका देते हैं कीर्ति कि क्या आप अपने माता पिता को
सम्मान के रूप में, जो भी आप बोलना चाहें। जैसा कि पहले सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे पापा पे बोलने का मौका दिया। तो अगर मैं अपने पापा पे बोलूँ तो शाम हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं अगर कम शब्दों में भी कहूँ तो मेरे पापा ने मुझे बचपन से लेके आज तक बहुत सपोर्ट रहा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे पापा का ही रहा, क्योंकि पापा ने हमें बहुत ही प्यार से और बिल्कुल बहुत स्वाभिमान से पढ़ाया। क्योंकि पापा की ये बात सही है कि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पापा ने जैसा भी किया और उनके स्वाभिमान को ध्यान में रखकर हम तीनों को मेरा एक भाई भी है, हम चारों को बहुत अच्छी शिक्षा दी और हमें इस लेवल तक पहुंचाया। पापा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमको गांव से शहर आके भेजे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो किया वो खुद जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ हमको पता है, वो हमको ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होने देते थे कि बेटा ये चीज़ है। उसके बाद भी हमको पढ़ाया और आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। इसलिए मैं अपने पापा श्री लोकेंद्र सिंह पवार को दिल से और बहुत अच्छे से धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरी तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम ऐसे पालकों को, ऐसे माता, ऐसे पिता को जो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो है अपने तक को, जिसको कहना चाहिए अपना जीवन को कहीं ना कहीं कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसे माता पिता सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी सारी बातें रख चुके हैं। यदि आप कुछ और कहना चाहें तो कह सकते हैं। कहना चाहते हो? बिल्कुल कह सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा जो बहुत वो जैसा कहते हैं ना कि सफलता के बाद हमें पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सर ने जो हमारे लिए किया है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी सारी जो बातें हैं वो क्लियर कर दी होगी, और यदि कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो सकता है सर के ही माध्यम से, जब हम वर्दी पहन कर आएंगे, जब सर हमें बताएंगे, और तब हम हमारी जो जर्नी होगी वो एक एक पॉइंट हम बड़े ही अच्छे से आपको शेयर करेंगे। और सर ने इस बात को क्लियर करने के लिए हमें यह मौका दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो जितना भी सफलता के बाद वाला जो डर था आज वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से जिसको कहना चाहिए हमारा उद्देश्य रहता है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में हर एक स्टूडेंट हमारे लिए सिर्फ सफलता का नाम नहीं रहता है, वो एक अपने आप में एक व्यक्तित्व बन जाता है सफलता के बाद में। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि उसकी प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखें, और उसकी प्राइवेसी ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इन लोगों को इतनी जल्दी बुलाने का हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन किसी कारण की वजह से इन्हें बुलाना पड़ा। और वरना हम हमेशा हमारे इंटरव्यूज़ कॉल लेटर आने के बाद में ही करते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। तो एक और वादा मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब ये तीनों वर्दी पहन के आ जाएंगे तो इनका इंडिविजुअल या फिर जैसे भी आप कमेंट करेंगे साथ में फिर एक वीडियो होगा, और तब हम सफलता की कुछ नई परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। थैंक यू सर। अब हम अपने मामा जी के बारे में बताना चाहते हैं, जिन्होंने हमें सबसे पहले उन्होंने ही हमें इस कंपटीशन के बारे में बताया था। हम तो कुछ जानते भी नहीं थे कि क्या होता है पुलिस या फिर उसमें कैसी तैयारी की जाती है। तो हमारे ललित सिसोदिया जो हमारे मामा जी हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। शायद हो सकता है वो हमें न पढ़ाते तो मैं यहाँ तक नहीं आती। और एक दूसरी बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, मेरी छोटी बहन आराध्या, मतलब कि ये मेरा दूसरा जन्म समझ लीजिए आप, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया। क्योंकि सबसे पहले 2017 में जब मैं फेल होके आ गई थी 13 दिसंबर, उस दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इतना डिप्रेशन हो गई थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था सामने कि अब क्या होगा लाइफ में। तो उसने मुझे संभाला और यहाँ तक लेके आई, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तीनों बहनें साथ में मिलके पढ़ते, हमारी यूनिटी ही सबसे बड़ी वो है, ताकत है। मतलब आप ये समझिए कि ये मेरा हाथ है, और इसे आप हज़ारों तालियां समझिए कि मेरे एक हाथ हज़ारों तालियां आपके लिए बजा रहा है। जो आपने अभी बात बोली कि इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं समर्पण। आज ये रिश्ते से भाई बहन हैं, बहन बहन हैं, और ऐसे बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे रिश्ते जो होते हैं ये सफलता के रिश्ते होते हैं, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ। तो ये आपका जो रिश्ता है ये सफलता का रिश्ता है। रक्त तो है ही है, लेकिन सफलता का रिश्ता जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत खूबसूरत एहसास होता है। इसलिए मैंने कहा मेरी एक ताली में 1000 तालियां हैं आप लोगों के लिए। ये बातें मैं कहना चाहता हूँ। तो आई थिंक इस बात को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। और
इसी प्रकार के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, पढ़ाई के भी और अलग अलग सरप्राइज आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको या ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा इनकी सफलता के लिए, और इनकी इन बातों को शेयर जरूर करिएगा ताकि सही जो है वो बातें पहुँच सके। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को। आप सब